भारत के प्राइम मिनिस्टर ने तो हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं, आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं। एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग हमें ईरान में नजर आ रही है। उस मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग में अभी तक बताया जा रहा है कि ये 3 अहम लोग निशाना लेके बाकायदा प्रिसाइज इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पे मार दिए। पाकिस्तान इज नॉट ईरान। अब इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। ईरान इजराइल के अंदर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। फिर इनके आर्मी चीफ हैं जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, उनको शहीद कर दिया गया और उनकी जो अकोमोडेशन उसके ऊपर मिसाइल दागा गया। हम दुनिया की वाद एटॉमिक इस्लामी पावर हैं और हम सारी पावर जो एटम बम पूरा है वो अपने शहरियों पर ही चलाते रहते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने से पहले ये तो कि अपने मुल्क में जो फलस्तीन और कश्मीर जैसी सूरत हाल बनी हुई है, इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंडसेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। हमने ये देखा है कि धड़ाधड़ हमले किए गए और जिस तरह बहावलपुर में हुआ था, यानी एक मकाम को निशाना बनाया गया, उसके बराबर में निशाना बनाया गया। बिल्डिंग पे ऐसे हमला किया गया कि एग्जैक्टली पता था कि इस बिल्डिंग के इस वाले कमरे में है, तो वहां पे हेलफायर मिसाइल मारा गया जिसने पेनिट्रेट करके अंदर जाके अपना टारगेट अचीव। पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए पाकिस्तान को। मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उधर से ऑपरेशन राइजिंग लायन भी आ गया। भारत के साथ ताल्लुकात अगर आप अच्छे रखेंगे तो बहुत आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। आपको पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी नज़र दौड़ानी है, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आनी है। और ईरान के बाद अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान का एटमी निज़ाम हमें बचा लेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिन लोगों ने डॉलरों के लिए माएँ बेची हुई हैं अमेरिका को, वो हर रात भी बेच देंगे डॉलरों के लिए अमेरिका को। और हमारे खुदा ना खास्ता एटमी जो सिस्टम है उस पर भी ऐसे हमले हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसके बाद जब सीज़ फायर वाली सिचुएशन आई, तो इंडिया ने कहा कि मतलब कई सारे इंडियंस जो थे वो, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई क्यों स्टॉप कर दिया, जब अगर मान लीजिए कि इंडिया अभी फ़िलहाल के लिए सारे सिचुएशन में एज लेकर बैठा है। आने वाले दिनों में अच्छा खासा ज़ख़ीरा पड़ा है हमारे पास, पैसे भी है, टेक्नोलॉजी है, हथियार है, सारी चीज़ें हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जो है वो पाकिस्तान की फेवर नहीं ले रहे और इंडिया की फेवर लेने वाले बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो आखिरकार इंडिया ने स्टॉप क्यों किया? लेकिन यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडियन लोग जो है ना वो थक चुके हैं, अब थक चुके हैं, मतलब कि पाकिस्तान की सिचुएशन से। क्योंकि पाकिस्तान को तो ये लगता था कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, इसलिए इंडिया हमला नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का चलाने वाला भी एक डर है। तो छोटी मोटी प्रॉक्सी वॉर करते रहेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में फंडिंग कर दी आतंकवादियों को, फिर कश्मीर में चलेगा, फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर बम धमाके होते रहेंगे। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसमें अच्छा खासा, मतलब नो डाउट सबको लगता है कि भाई कुछ अधूरा रह गया वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। तो इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था? इंडियंस कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान को 15 दिन का एडवांस नोटिस नहीं देना चाहिए था। कई लोगों का व्यू ये है, हमें जब पहलगाम का वाकया हुआ था उसी वक्त हमला कर देना चाहिए था। और वो जो फिर उसके बाद 15 दिन के नोटिस के बाद वो जो कुछ दहशतगर्द कैंप्स पे हमले किए, हालांकि वो दहशतगर्द कैंप नहीं, वो मोहल्ले थे, गांव थे, लोग वहां रह रहे थे, मस्जिदें थी। इंडिया का मौका है टेररिस्ट कैंप्स, वो कैंप्स, वो मतलब शहरों के अंदर कौन से कैंप्स होते हैं, मोहल्लों के अंदर। सो इंडिया डिड एवरी जॉब व्हाट इंडिया कुड डू।
सो कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का जो ऑपरेशन है वो सख्त होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई कैसे वो आप ऑपरेशन सख्त करेंगे? तो पाकिस्तान क्या करता उस पर? पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान भी उतने जवाब देता। अच्छा, अब कई लोगों का ये भी कहना है कि जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि जनाब इजराइल ईरान को खत्म कर दे, इजराइल ईरान को खत्म कर दे। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को रोकता है और कहता है पाकिस्तान पे फोकस करो, ट्रेड करो, ये करो, इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए। तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंड सेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। ये अमन के लिए बहुत खतरनाक है। मैं कब से कहता चला रहा हूं, ये एंड गेम तेहरान है, ये कुछ नहीं है। एंड गेम इज तेहरान। दे वांट अ रेजिम चेंज इन तेहरान। उनको भी पता है द पीपल ऑफ ईरान आर गुड पीपल। मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आई लव द पीपल ऑफ ईरान, आई रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ ईरान, राइट? I have nothing against Iran. I think it's a wonderful country with wonderful people. But theirs is a government of tyrants. और भारत में भी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। भारत में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। For various political reasons, they will not say anything. This is a government of tyrants. ये छोटी छोटी लड़कियों की जान ले लेते हैं कि इसने हिजाब नहीं पहना। 18-19 साल की लड़की को इतना मारा, कोमा में चली गई लड़की, फिर आखिरी सांस ले ली क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना। ये ऐसी सरकार है ये ईरान की, और इस सरकार को गिरना होगा। शायद इस बार ना गिरे, शायद गिर भी जाए, हु नोज, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। लेकिन ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी अनलेस देयर इज अ रेजिम चेंज। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान के अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ है। इनका कोई ना कोई बीच में, दे डोंट कंडेम। डज ईरान कंडेम पाकिस्तान एक्शंस इन JNK? क्या ईरान खुले कंडेमनेशन में आया है कि नहीं यार भारत में गलत हो रहा है? 1993 बॉम्ब ब्लास्ट गलत थे, 26/11 गलत था, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक गलत था, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक गलत था, जो कश्मीर में हुआ गलत, जो पंजाब में हुआ वो गलत, पहलगाम गलत, जो उड़ी में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, कभी नहीं। हाँ, देयर शुड बी नो वायलेंस एंड लेट्स टॉक अबाउट पीस बिटवीन इंडिया, ये सब ड्रामा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा, तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर, ये तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। और मुझे यह भी पता है कि कश्मीर में कहां पे बुक क्लब के नाम पे, स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे, रीडिंग क्लब के नाम पे ये जो इन्होंने ड्रामे शुरू करे हैं ना ईरान ने, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा वरना फिर मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। कासिम सुलेमानी के पोस्टर कहां कहां लगे हैं, एवरीबॉडी नोज।